Hi everybody, welcome back to my channel. So in this video I will be answering all your questions and doubts related to exam and मैंने काफ़ी relevant जो comments लगे मुझको exam point of view से वही उठाए हैं और मैंने जो कल community post डाला था मैंने उसमें से लिए हैं और बाकी जो last वीडियो में मैं reply नहीं कर पाई थी उसमें से भी लिए हैं. So without any further ado, let's get started. So the very first comment is आप सीजीएल की तैयारी कब से कर रहे हो? तो देखो अभी मेरे को 2.5 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है. तो जब तक मेरा एग्ज़ाम आएगा तब तक मेरे को 3 महीने हो चुके होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आप इंग्लिश और जीके कैसे कवर करते हो? तो इंग्लिश में ग्रामर वाला पार्ट तो देखो मुझे नहीं करना पड़ा ज़्यादा बिकॉज इट वॉज ओके. बाकी वोकैब थोड़ी वीक थी मेरी तो उसके लिए आई एम यूजिंग ब्लैक बुक. जीके में अभी टाइम कम है तो मैं सिलेबस तो आगे अब कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ. बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाली हूँ बस. नेक्स्ट इज आपका सीजीएल कंप्लीट होने के बाद आगे का कोई प्लान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का? देखो इसके लिए तो मैं पहले क्लियर तो कर लूँ उसके बाद मैं बताऊंगी. और नेक्स्ट इज वो कैप कहाँ से करती हूँ मैं वो मैंने बता दिया ब्लैक बुक से. एंड विल यू कीप कंप्लीटिंग मैथ सिलेबस टिल एग्जाम्स? यस आई विल, क्योंकि मैथ्स इज़ दी ओनली सब्जेक्ट जिसमें मैं मार्क्स अपने स्ट्रेच कर सकती हूँ इस टाइम पर. जीके करना इम्पॉसिबल है. सो द नेक्स्ट इज़ कि आपके सोर्सेज क्या हैं एंड आप मॉक कैसे और कहाँ से देते हो. ओके सबसे पहले तो मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं. मैं मॉक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से देती हूँ सो दैट एग्जाम में अलग सॉफ्टवेयर होगा, मैं उसको देख के घबरा ना जाऊँ, नर्वसनेस में कोई गलती ना हो. एंड वन ऑफ देम इज डेफिनेटली टेक्स्ट बुक एंड इसमें यू गेट 80,000 प्लस मॉक टेस्ट एंड दैट टू फॉर 800 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स. एंड ये 12 प्लस लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है. इसमें आपको चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और फुल टेस्ट भी मिल जाते हैं कई सारे. एंड फिलहाल मैं दिन में 2-2 मॉक टेस्ट दे रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर बिना सिलेबस कंप्लीट करे सिर्फ मॉक टेस्ट ही है जो सिलेक्शन रेट मेरा बढ़ा सकता है. और अगर आपने अभी तक भी मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो आई वुड सजेस्ट कि ले लो. एंड आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो 12% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा. एंड ये टेक्स्ट बुक की सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ही वैलिड है. तो मैं कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से जाके चेक कर लेना. और अब मैं अपने सोर्सेस बता देती हूँ. इंग्लिश का तो बता ही चुकी हूँ, बाकी रीजनिंग में तो कोई ऐसा सोर्स है नहीं. मैं सिर्फ मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वही प्रैक्टिस करती हूँ. जीके के लिए जब सिलेबस करती थी तो लूसेंट में से टॉपिक देख के यूट्यूब पे सर्च करके करती थी. बट अभी टाइम कम है तो सिर्फ पीवाईक्यू कर रही हूँ. दिशा पब्लिकेशन वाली जो बुक है उसमें से कर रही हूँ मैं फिलहाल. मैथ्स का थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है. आदित्य रंजन सर से कोर्स ले रखा है, वहाँ से चल रहा है मेरा सिलेबस. बट सिलेबस कंप्लीट करना एक चीज़ होती है और रिवीजन करना एक चीज़. तो प्रैक्टिस के लिए जो यूट्यूब पे एक चैनल है अभिषेक ओझा मैथ्स करके, तो फिलहाल तो मैं यहाँ से कर रही हूँ. इन्होंने ना अभी एक नई प्लेलिस्ट लॉन्च करी है जिसमें वो हर चैप्टर पे 100 क्वेश्चंस कराते हैं. एंड ये वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. और ये 10 दिन में ही कवर कराएंगे जिसमें आपके टॉप 1000 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. तो मैं तो अभी फ़िलहाल यहीं से करने वाली हूँ. अगर आपको भी सूट करते हैं एंड आपको भी इनका टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो देन ये करना भी बेस्ट है. तो मैं ये वाली प्लेलिस्ट का लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी वोकैब आई लर्न इन वन डे. देखो ऐसा कोई फिक्स काउंट नहीं है, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो कंप्लीटेड है. तो इस टाइम पर मैं नए वर्ड करने से अच्छा मैं पुराने वाले ही रिवाइज करने वाली हूँ. और अगर मेरा इस साल नहीं होता है तो मेरा प्लान भी क्या है तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी पेपर देने के बाद. एंड अबाउट माई मॉक्स के मार्क्स, मैंने आपको बताया था मैं 120 और 130 के रेंज में हूँ और उसको बढ़ाना मेरे लिए अभी बहुत टफ है क्योंकि इतने कम टाइम में मैं इतना सारा सिलेबस तो डेफिनेटली नहीं कर सकती हूँ. तो पेपर से पहले आखिरी दिन तक जितना भी हो जाए बस अब मेरा यही टारगेट है फ़िलहाल तो. और इंग्लिश और जीके के लिए तो फ़िलहाल मेरी यही टिप है कि इसमें अभी तक आप जितना कर चुके हो वही रिवाइज़ करते रहो. और अगर आपका पेपर लेट है तो आप थोड़ा सा सिलेबस और कवर कर सकते हो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ना बहुत वास्ट हैं. तो इस टाइम इस चीज़ का सिलेबस करने का आई डोंट फाइंड दैट फीजिबल. नाउ अबाउट मॉक टेस्ट सेक्शनल और चैप्टर वाइज, तो सबसे पहले तो मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स ले रखा है तो उसमें हर चैप्टर पे अवेलेबल है मॉक टेस्ट. बाकी जो सेक्शनल वाले हैं जो अलग अलग मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे आराम से. एंड माय ओपिनियन अबाउट आदित्य रंजन सर्स टीचिंग, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है
तो आप उसमें से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने किस-किस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? इंग्लिश को मैं कंप्लीट नहीं कंसिडर करती हूँ और रीज़निंग को भी। बाकी मैथ्स तो मेरा चल रहा है और जीके तो मैं आगे और नहीं करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल तो यही स्टेटस है। जीके के लिए अगर आपके पास अभी टाइम है, पेपर लेट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना थोड़ा पॉलिटी कर लो, और क्योंकि उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और स्टैटिक जीके में ध्यान दो। और मैथ्स अगर आप इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो देखो, मैं झूठा दिलासा नहीं दूँगी, टफ़ है। तो मैथ्स में बेसिक से करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप आदित्य रंजन सर के साथ जा सकते हो, तो वहाँ से आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी करंट अफेयर्स अगर टाइम है तो मंथली वाले देख लो, ये वाले साल के तो कर ही लेना, और अगर टाइम नहीं है तो 6-6 महीने वाली भी ना कंपाइल्ड वीडियोस होती हैं, तो वो देख सकते हो। सो द नेक्स्ट कमेंट इज़ कि आप जुलाई से प्रिपरेशन कर रहे हो और 60-70 का स्कोर है और मैंने जल्दी कर लिया है। देखो ऐसा नहीं है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, और अब मेरा भी 120-130 पे अटक चुका है स्कोर। आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है इसको, स्पेशली इतने कम टाइम में। डेफिनेटली अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं कर लेती, बट अभी भी मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करने वाली हूँ। नाउ द नेक्स्ट कमेंट इज़ कि मैंने डिसाइड कब किया प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो मैंने ना मई में मेरे को लग रहा था कि आई शुड डू इट और नॉट। एट लास्ट मैंने अपनी प्रिपरेशन जून में स्टार्ट करी थी, और अगर इस साल मेरा हो जाता है तो देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है फिर अभी देखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि मेरा एग्ज़ाम कब है, मेरे एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बताने में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा पेपर बहुत जल्दी है, और वो है 10 तारीख को। और जब मैंने स्क्रीन पर ये डेट देखी, देन आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वॉज नम्ब कि भगवान काश आप मेरे को पीछे वाली कोई डेट दे देते, तो मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन और कर पाती अपनी, या शायद मेरा सिलेबस भी हो जाता मैथ्स का तो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो फिलहाल आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गोइंग, एंड जितना मैं सिलेबस स्ट्रेच कर सकती हूँ मैं वही करने वाली हूँ। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हेयर, और मैं वापस जा रही हूँ अपनी प्रिपरेशन को रिज्यूम करने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट।